अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मानसून में जुलाई के महीने में बारिशों के अंदर सबसे ज़्यादा मसला आता है लूज ड्रॉपिंग का। बर्ड बारिश जैसे ही शुरू होती है या भीगता है उसमें डायरिया लग जाता है। तो डायरिया में हम डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कभी वो कामयाब हो जाती है कभी नहीं होती, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बारिश की वजह से उसमें प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी हो सकती है, बारिश की वजह से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, दोनों मिक्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जब हम एक चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं दूसरी बैक्टीरिया उधर चल रहा होता है। अगर हम प्रोटोजोआ को ट्रीट कर रहे हैं तो बैक्टीरिया चल रहा है, अगर बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं तो प्रोटोजोआ चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तीन चीज़ों का कम्बिनेशन, तीन ड्रग्स का कम्बिनेशन जो इजीली आपको मिल जाती है। आप बारिश का मौसम हो गया है, बारिश हो गई है, आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। सबसे पहले नंबर पे है फ्लैजल, यानी कि फ्लैजल सिरप जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। ये बैक्टीरिया के अलावा जो प्रोटोजोआ आपके परिंदे को तंग कर रहे होते हैं, लूज मोशन होता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसके खिलाफ भी काम करती है, यानी क्लोस्ट्रीडिया है। दूसरे नंबर पे जो ड्रग है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। ये टैबलेट की फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में ये नहीं आती। ये माइकोप्लाज्मा तक को कवर करती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तीसरा है सिरप नोविडेट 125 mg/5 ml वाला। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बहुत ज्यादा साल्मोनेला इकोलाई के खिलाफ काम करती है। इनका कम्बिनेशन अगर आप देंगे तो आपका परिंदा बेहतरीन तरीके से ठीक हो जाएगा। अब कम्बिनेशन हमने देना कैसे है, ये मैं डोजेजेस जो आपको बताऊंगा, ये फ्लैजल सिरप की डोज होगी, नोविडेट सिरप की डोज होगी और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन टैबलेट या कैप्सूल की डोज हो। अगर आपको फ्लैजल टैबलेट की फॉर्म में यूज करनी है या आपने नोविडेट को भी टैबलेट की फॉर्म में यूज करना है तो वो डोजेज मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अभी हम जिस तरह से वीडियो को चला रहे हैं वैसे चलाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं बताऊंगा कि आपने कम्बिनेशन बनाना कैसे है, देना कैसे है, कब कब देना है, कौन से परिंदे को किस तरह से डोजेज देनी होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। सबसे पहले साइन और सिम्टम्स जो आपको बताएंगे कि अब आपने अपने बर्ड्स को ये वाला कम्बिनेशन देना है। उसमें पहले नंबर पे है गंदी स्मेल और ब्लड के साथ डायरिया आ रहा है। अब परिंदा आपका पर ढीले करके बैठ गया, फीड छोड़ दी है और बहुत ज्यादा सुस्त हो गया है, यानी जिससे आप कहते हैं टांगों में बैठ गया। उसके बाद सडन डेथ होना शुरू हो गया यंग चिक्स के अंदर। ग्रीनिश कलर का या येलोइश कलर का डायरिया जो अक्सर मुझे आजकल सवाल आ रहा है, और बिल्कुल पानी की तरह, जिसे आप पिचकारी वाली बीच कहते हैं, मानसून और बारिशों में वो कर रहा है। ये जो साइन और सिम्टम्स हैं ये जब आपके परिंदे में आ गए हैं तो अब आपने फिर ये वीडियो देख ली है तो आपने कम्बिनेशन बनाना है। कम्बिनेशन कैसे बनाना है वो मैं आपको अब अगला टेबल स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। टेबल देखने से पहले आपने ये बात समझ लेनी है कि इनको अपने इकट्ठे एक ही पानी के अंदर मिक्स नहीं करना। आपने पहले फ्लैजल को डोज बनानी है, फिर आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की डोज बनानी है, फिर आपने नोविडेट सिरप की डोज बनानी है। नोविडेट सिरप पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, पाउडर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप उसका सिरप तैयार कर लें तब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। आपने एक गिलास ले लिया, फर्ज करें आपके पास इस तरह का एक गिलास आ गया प्लास्टिक का। आपने इसके अंदर पहले थोड़ा सा पानी लेके फ्लैजल को हल कर लेना है, फिर उनके टैंकर के अंदर आपने डाल देना है। फिर आपने इसके अंदर ऑक्सी को एक कैप्सूल को या टैबलेट को हल कर लेना है, फिर आपने उसके टैंकर में डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर नोविडेट को भर लेना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। नोविडेट सिरप ना मिले तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन के ऊपर कोई भी सिप्रोक्स ले सकते हैं, सिप्रोक्सल कुछ भी आप सिरप ले सकते हैं, तो आप वो डाल देंगे और उस टैंक में मिक्स कर देंगे। जितना पानी है उस आपके परिंदे ने पीना, अगर 1 लीटर पीना 1 लीटर के हिसाब से डोज बनाएंगे, अगर 10 लीटर पीना है तो 10 लीटर के हिसाब से डोज बनाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम बर्ड्स का टेबल दिखा रहा हूँ। नॉर्मली हम डोज यूज करते हैं 1 से 1 ml से 2 ml नॉर्मली हम डोज यूज करते हैं, लेकिन अगर डायरिया बहुत ज्यादा है तो आप 5 ml डोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 5 ml फ्लैजल को 1 लीटर पानी के हिसाब से निकाल के इस तरह मैयर करके आपने उसको रख देना है। 10 परिंदों के लिए एक दिन में 1 टैबलेट कैप्सूल की ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की आपने उसको अच्छी तरह से पीस के पानी में मिक्स करके, अब जितने पानी आपने बनाना है उसमें मिक्स कर देना है 10 परिंदों के लिए। अगर आपके 10 बर्ड है 1 टैबलेट, 20 बर्ड है 2 टैबलेट, 100 बर्ड है तो 10 टैबलेट्स को मिक्स करके उनके पानी में डालना है। और नोविडेट सिरप जो 125/5 ml है उसको आपने 3 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। ये ब्रॉयलर की डोज है। मैंने आपको बताया कि इस तरह का आपने बर्तन ले लेना, उसमें अलग-अलग सारी डोज बना के अलग-अलग पानी में मिक्स करनी, इसी में सारी डोजेज मिक्स नहीं करनी। लेयर के अंदर हम 5 ml फ्लैजल सिरप को इस्तेमाल करेंगे, 1 टैबलेट को 8 परिंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे, नोविडेट सिरप को 3 ml इस्तेमाल करेंगे। देसी चिकन है तो 5 ml फ्लैजल सिरप है, 1 टैबलेट को 6 से 8 परिंदों के लिए है और 3 ml ही नोविडेट सिरप है।
पैरट्स के लिए 0.3 ml पर बर्ड सिरिंज के जरिए पिलाएंगे फ्लैजल सिरप को। 0.3 ml फ्लैजल सिरप आप इंसुलिन सिरिंज के अंदर भरेंगे तो उसके जो 30 पॉइंट है, अगर आपने 100 पॉइंट्स वाली सिरिंज ली है इंसुलिन की, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो इसके 30 पॉइंट 0.3 ml हो जाएगा। इसी तरह 2 ml आपने नोविडेट सिरप देना है। पैरट्स की मैं डोजेज बात कर रहा हूँ। पिजन्स के अंदर अगर आप देखें तो 0.5 ml हम देंगे उसको पर बर्ड, या 5 ml पर लीटर दे देंगे, और एक टैबलेट को 8 से 10 परिंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 2 से 3 ml नोविडेट सिरप को इस्तेमाल करेंगे। ये टेबल आप अपने पास महफूज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने जब भी ये कॉम्बिनेशन बनाना है आप निकालेंगे, देखेंगे, कैलकुलेट करके डाल देंगे। 3 से 5 दिन आपने इस्तेमाल करना है डेली। अगर पानी बच गया है तो डेली नया पानी बनाएंगे, पुराने वाले पानी को फ्रिज में नहीं रखना, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, अब दूसरा जो सवाल रखना है कि उसके अंदर दूध नहीं डालना, कैल्शियम नहीं डालना, और कोई भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल नहीं करने इसके साथ। इसके साथ जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिवर टॉनिक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टॉक्सिन माइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मेंथोल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको वैक्सीनेशंस के दौरान इस्तेमाल नहीं करना। वैक्सीन से 3 दिन पहले भी इसको बंद कर देना है, और वैक्सीन के 3 दिन बाद भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब जो दोस्त ये महंगे सिरप्स को परचेज नहीं करते कि 2-2, 3-3, 4-4 मुर्गियां हैं इनकी, और वो कहते हैं कि हमें सारी ही टैबलेट की फॉर्म में डोजेज बताएं, तो फ्लैजल टैबलेट की और ऑक्सी की टैबलेट की और नोविडेट टैबलेट की मैं आपको डोज बता रहा हूँ। फ्लैजल का जो कैप्सूल है वो 400 मिलीग्राम वाला, 200 मिलीग्राम वाला भी मिलता है, लेकिन वो बाज़ औक़ात नहीं मिलता, ज़्यादा कॉमन है 400 mg वाला, मैं उसकी डोज बता रहा हूँ। नोविडेट का कैप्सूल 500 mg भी मिलता है टैबलेट उसकी, और 250 भी मिलती है। मैं 250 mg वाली टैबलेट की डोज बताऊंगा। और तीसरा जो ऑक्सी है वो तो 250 mg का ही कैप्सूल मिलेगा, या बाहर के कंट्री में टैबलेट है तो वो भी 250 की, ऐसे ज़्यादा नहीं आती। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ हर परिंदे की कि आपने अगर गोलियां या कैप्सूल देने हैं तो किस तरह देने हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा। फ्लैजल की टैबलेट को, आधी टैबलेट को 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करेंगे ब्रॉयलर्स के लिए। ऑक्सी की आधी गोली को इस्तेमाल करेंगे 1 लीटर के लिए। नोविडेट की भी आधी गोली को इस्तेमाल करेंगे 250 mg वाली, और ये तमाम की तमाम को अलग-अलग क्रश करके पानी के अंदर हल करेंगे। लेयर में भी आधी गोली फ्लैजल की इस्तेमाल करेंगे, आधी गोली है ऑक्सी की और आधी गोली ही नोविडेट की, और उसी तरह से हल करेंगे। देसी बर्ड्स के लिए भी तमाम गोलियां आधी आधी पर लीटर पानी के अंदर हैं। ठीक हो गया। पैरट्स जो हैं हमारे बर्ड्स, पैरट्स के लिए हम 1 गोली का चौथा हिस्सा लेंगे फ्लैजल का, आधे लीटर पानी के लिए। ठीक हो गया। या अगर 1 परिंदा है तो 1 गोली का 8वां हिस्सा लेके आप उसको खिला देंगे। इसी तरह आधे लीटर पानी में चौथा हिस्सा डालेंगे ऑक्सी का, इसी तरह आधे लीटर पानी में चौथा हिस्सा डालेंगे नोविडेट का। इनको आधे लीटर पानी में आधा हल करके आप पिला देंगे। पिजन्स के लिए भी चौथा हिस्सा है तमाम गोलियों का आधे लीटर पानी के लिए। ठीक है, और आप उनको इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर आप देना चाहते हैं तो आप 1 गोली का 8वां हिस्सा डायरेक्ट उनको खिला सकते हैं। अच्छी तरह से क्रश करना है, क्रश करके पानी में हल करके देना है। ये भी टेबल आप स्टोर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, महफूज कर लें, इसके मुताबिक आपने अपने बर्ड्स को ट्रीट करना है। ये ट्रीटमेंट आप देंगे 3 से 5 दिन, इंशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देना है। ये कॉम्बिनेशन बारिशों के मौसम में सब्ज बीठों के लिए, येलो बीठों के लिए, सफ़ेद बीठों के लिए, लूज ड्रॉपिंग के लिए, जो बिल्कुल पानी वाली बीठें कर रहे हैं उनके लिए, ढीले डाले चूजे हैं टांगों में बैठ के, उन तमाम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आपने ये इस्तेमाल करना है। रिव्यू मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर रब्ता करेंगे। अगर आप लोग मेरा पेड मास्टर कोर्स ब्रॉयलर फार्मिंग परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। कंसल्टेशंस लेने के लिए आप पेट्रियन के ऊपर या इन नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो हम याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।